सभी को स्वागत है दूस हिंदी पॉडकास्ट में। वेलकम एवरीवन टू दूस हिंदी पॉडकास्ट। आज का एपिसोड तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने ब्रेन को ट्रेन करके इंग्लिश में बोलना शुरू करें। Today's episode is very special because we will learn how to train your brain to speak in English. हाँ, बहुत लोग कहते हैं मैं समझता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता। Yes, many people say I understand but I can't speak. दिमाग में सब क्लियर रहता है लेकिन जैसे ही बोलने जाते हैं माइंड ब्लैंक हो जाता है। Everything is clear in your head but the moment you speak your mind goes blank. अगर तुम भी ऐसा फील करते हो तो टेंशन मत लो। इफ यू फील लाइक दिस डोंट वरी। आज का ये पॉडकास्ट तुम्हारे ब्रेन को धीरे धीरे चेंज कर देगा। दिस पॉडकास्ट विल स्लोली चेंज योर ब्रेन। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बट बिफोर दैट वी हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट। अगर तुम्हें इस तरह के पॉडकास्ट पसंद हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। If you like this kind of podcast, please like, subscribe and share with your friends. ठीक है, अब शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, तुम इंग्लिश में सोचते हो या हिंदी में? फर्स्ट अ सिंपल क्वेश्चन, डू यू थिंक इन इंग्लिश और इन हिंदी? मैं पहले हिंदी में सोचता हूँ, फिर दिमाग में ट्रांसलेट करता हूँ। आई थिंक इन हिंदी फर्स्ट, देन आई ट्रांसलेट इन माई हेड। यही प्रॉब्लम है, दैट इज द प्रॉब्लम। ऐसा करने से तुम्हारी स्पीकिंग स्लो हो जाती है। इफ यू डू दिस योर स्पीकिंग बिकम्स स्लो। हाँ, सही बात है, मुझे बोलते वक्त डिले फील होता है। यस, दैट्स ट्रू, आई फील अ डिले व्हेन आई स्पीक। क्योंकि तुम 2 स्टेप ले रहे हो। बिकॉज यू आर टेकिंग 2 स्टेप्स। पहले हिंदी से फिर इंग्लिश। तो सोल्यूशन क्या है? सो व्हाट इज द सोल्यूशन? सीधे इंग्लिश में सोचना, थिंक डायरेक्टली इन इंग्लिश। लेकिन ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। बट दिस साउंड्स वेरी डिफिकल्ट। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नो, नॉट एट ऑल। हम छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट विथ स्मॉल सेंटेंसेस। स्मॉल सेंटेंस मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल सेंटेंस? मान लो तुम अभी बैठे हो। इमेजिन यू आर सिटिंग नाउ। तुम मन में बोलो मैं बैठा हूं। इन योर माइंड से आई एम सिटिंग। मैं बैठा हूं। आई एम सिटिंग। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अब एक और। मैं पानी पी रहा हूं। नाउ अनदर। आई एम ड्रिंकिंग वाटर। मैं पानी पी रहा हूं। आई एम ड्रिंकिंग वाटर। देखा, बहुत इजी है। सी, वेरी इजी। ओह, ये तो मैं कभी भी कर सकता हूं। ओह, आई कैन डू दिस एनी टाइम। बिल्कुल वही, एग्जैक्टली। सुबह उठते ही बोलो मैं उठ गया हूं। When you wake up, say I woke up. मैं उठ गया हूं। I woke up. मुझे नींद आ रही है। आई फील स्लीपी। मुझे नींद आ रही है। I feel sleepy. इस तरह तुम अपनी डेली लाइफ को इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे। इन दिस वे यू कन्वर्ट योर डेली लाइफ इनटू इंग्लिश। मतलब मैं जो कर रहा हूं वही बोलूंगा। So I just say what I am doing. एग्जैक्टली। तो मैं अभी बोल सकता हूं मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूं। Then I can say I am recording a podcast. शानदार, एक्सीलेंट। याद रखो, छोटे सेंटेंसेस बार बार प्रैक्टिस। Remember, small sentences repeat practice. छोटे सेंटेंसेस बार बार प्रैक्टिस। स्मॉल सेंटेंसेस रिपीट प्रैक्टिस। अब हम एक छोटा प्रैक्टिस करते हैं। Now let's do a small practice. पहले सुनो, फर्स्ट लिसन। मैं खाना बना रही हूँ। I am cooking. मैं खाना बना रहा हूँ। आई एम कुकिंग। फिर से बोलो, say it again. मैं खाना बना रहा हूँ। आई एम कुकिंग। देखा, तुम ऑलरेडी इम्प्रूव कर रहे हो। See, you are already improving. हाँ, अब थोड़ा इजी लग रहा है। यस, नाउ इट फील्स ईजियर। यही है ब्रेन ट्रेनिंग। दिस इज ब्रेन ट्रेनिंग। तुम अपने ब्रेन को नए तरीके से सोचना सिखा रहे हो। यू आर टीचिंग योर ब्रेन टू थिंक इन अ न्यू वे। लेकिन सिर्फ सोचने से होगा? बट इज थिंकिंग इनफ? नहीं, ये एंड नहीं है। नो, दिस इज नॉट द एंड। इसके बाद हम आएंगे लिसनिंग प्रैक्टिस पर। नेक्स्ट वी विल मूव टू लिसनिंग प्रैक्टिस। तो रेडी हो? सो आर यू रेडी? बिल्कुल रेडी, एब्सोल्युटली रेडी। हमने सीखा कि छोटे छोटे सेंटेंसेस में सोचना है।
We learned to think in small sentences. हाँ, ये बहुत यूजफुल लग रहा है. Yes, this feels very useful. अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, लिसनिंग. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, लिसनिंग. लिसनिंग मतलब सिर्फ सुनना? Does listening mean just hearing? नहीं, सिर्फ सुनना नहीं, समझ कर सुनना. नो, नॉट जस्ट हियरिंग, लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग. तुम्हें अपने ब्रेन को इंग्लिश फीड देनी होगी. You need to feed your brain English. फीड मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय फीड? जैसे तुम खाना खाते हो वैसे ही ब्रेन को भी खाना चाहिए. जस्ट लाइक यू ईट फूड, योर ब्रेन ऑल्सो नीड्स फूड. और वो फूड है इंग्लिश लिसनिंग, एंड दैट फूड इज इंग्लिश लिसनिंग. तो आज से मैं इंग्लिश खाऊंगा. सो फ्रॉम टुडे आई विल ईट इंग्लिश. बिल्कुल सही, एग्जैक्टली. तुम जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा पैटर्न पकड़ पाओगे. द मोर यू लिसन द मोर पैटर्न्स यू विल कैच. पैटर्न मतलब? व्हाट इज पैटर्न? जैसे आई एम, यू आर, ही इज, इस तरह के स्ट्रक्चर. ओ, इसलिए मैं कई बार सेम सेंटेंस बार बार सुनता हूँ. ओ, दैट्स व्हाई आई हियर द सेम सेंटेंसेस अगेन एंड अगेन. एग्जैक्टली. ये रेपिटेशन तुम्हारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाता है. दिस रेपिटेशन मेक्स योर ब्रेन स्ट्रॉन्ग. अब हम एक छोटा लिसनिंग प्रैक्टिस करते हैं. नाउ लेट्स डू अ स्मॉल लिसनिंग प्रैक्टिस. पहले सिर्फ सुनो. फर्स्ट जस्ट लिसन. मैं बस में जा रही हूँ. आई एम गोइंग ऑन अ बस. अब रिपीट करो. नाउ रिपीट. मैं बस में जा रहा हूँ. आई एम गोइंग ऑन अ बस. मैं बस में जा रहा हूँ. आई एम गोइंग ऑन अ बस. बहुत बढ़िया, गुड जॉब. ये करने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है. दिस इज इंक्रीजिंग माई कॉन्फिडेंस. हाँ, क्योंकि तुम सुनते हो फिर बोलते हो. यस, बिकॉज यू लिसन देन यू स्पीक. यही है मैजिक फॉर्मूला. दिस इज द मैजिक फॉर्मूला. लिसन एरो, रिपीट एरो, स्पीक. लिसन टू, रिपीट टू, स्पीक. अगर तुम ये 3 स्टेप्स फॉलो करोगे तो इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा. इफ यू फॉलो दीज 3 स्टेप्स, इम्प्रूवमेंट विल कम. लेकिन मुझे क्या सुनना चाहिए? बट वॉट शुड आई लिसन टू? बहुत सिंपल, इजी इंग्लिश कंटेंट. जैसे पॉडकास्ट, सिंपल वीडियोस, सॉन्ग्स. अगर मैं डिफिकल्ट वीडियोस देखूं तो? व्हाट इफ आई वॉच डिफिकल्ट वीडियोस? तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे. देन यू विल गेट कंफ्यूज्ड. अपने लेवल के हिसाब से कंटेंट चूज करो. चूज कंटेंट अकॉर्डिंग टू योर लेवल. मतलब अगर मैं बिगिनर हूं तो इजी कंटेंट. सो इफ आई एम अ बिगिनर आई शुड चूज इजी कंटेंट. एग्जैक्टली. और एक इम्पॉर्टेंट टिप, एंड वन इम्पॉर्टेंट टिप, जो तुम्हें पसंद है वही सुनो. लिसन टू वॉट यू लाइक. मुझे फुटबॉल पसंद है. आई लाइक फुटबॉल. तो फुटबॉल से रिलेटेड इंग्लिश वीडियोस देखो. देन वॉच इंग्लिश वीडियोस अबाउट फुटबॉल. मुझे कुकिंग भी पसंद है. आई ऑल्सो लाइक कुकिंग. परफेक्ट. तो कुकिंग वीडियोस देखो. देन वॉच कुकिंग वीडियोस. जब तुम इंटरेस्ट के साथ सुनते हो तब लर्निंग फास्ट होती है. व्हेन यू लिसन विद इंटरेस्ट, लर्निंग बिकम्स फास्टर. अब समझ आ रहा है? नाउ आई अंडरस्टैंड. अब हम एक और प्रैक्टिस करते हैं. नाउ लेट्स डू अनदर प्रैक्टिस. पहले सुनो. फर्स्ट लिसन. मैं बाजार जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू द मार्केट. रिपीट करो. रिपीट. मैं बाजार जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू द मार्केट. एक बार और. वन मोर टाइम. मैं बाजार जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू द मार्केट. शानदार. एक्सीलेंट. अब लग रहा है कि मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ. नाउ आई फील लाइक आई एम लर्निंग स्टेप बाय स्टेप. यही गोल है. दैट इज द गोल. याद रखो, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करना इनफ है. जस्ट 10 to 15 मिनट्स एवरी डे इज इनफ. तो मुझे लॉन्ग टाइम पढ़ने की जरूरत नहीं है. सो आई डोंट नीड टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स. नहीं, कम टाइम लेकिन डेली. नो, शॉर्ट टाइम बट डेली. ये मैनेजेबल है. दिस इज मैनेजेबल. और एक बात, मिस्टेक करने से मत डरना. एंड वन मोर थिंग, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स. मैं कभी कभी गलती करता हूँ. आई समटाइम्स मेक मिस्टेक्स. गलती करना नॉर्मल है. मेकिंग मिस्टेक्स इज नॉर्मल. गलती का मतलब है कि तुम सीख रहे हो. मिस्टेक्स मीन यू आर लर्निंग. तो आज से मैं डरूंगा नहीं. सो फ्रॉम टुडे आई विल नॉट बी अफ्रेड. बहुत बढ़िया, गुड जॉब. तो अब तक हमने क्या सीखा? सो व्हाट हैव वी लर्न्ड सो फार? हमें छोटे सेंटेंसेस में सोचना है. वी नीड टू थिंक इन स्मॉल सेंटेंसेस. और लिसनिंग प्रैक्टिस करनी है. एंड वी नीड टू प्रैक्टिस लिसनिंग. एग्जैक्टली. अब हम सबसे पावरफुल पार्ट पर जाएंगे.
Now we will move to the most powerful part. कौन सा? Which one? Speaking practice. खुद से बात करना. Speaking practice. Talking to yourself. ये थोड़ा फनी लग रहा है. This sounds a bit funny. लेकिन बहुत पावरफुल है. But very powerful. तो अब हम आते हैं सबसे पावरफुल पार्ट पर. So now let's come to the most powerful part. खुद से बात करना. Talking to yourself. ये अभी भी थोड़ा फनी लग रहा है. This still feels a little funny. फनी लगे तो भी इफेक्टिव है. Even if it feels funny, it is effective. जब तुम खुद से बात करते हो तो तुम बिना प्रेशर के प्रैक्टिस करते हो. When you talk to yourself, you practice without pressure. हाँ, कोई मुझे जज नहीं कर रहा. Yes, no one is judging me. Exactly. अब मान लो तुम अपने रूम में हो. Now imagine you are in your room. चारों तरफ देखो और बोलो कि तुम क्या देख रहे हो. Look around and say what you see. मैं एक टेबल देख रहा हूँ. I see a table. टेबल भूरी है. The table is brown. बहुत बढ़िया. Good job. मैं एक लाइट देख रहा हूँ. I see a light. लाइट जल रही है. The light is on. शानदार. Excellent. ऐसे ही तुम ऑब्जेक्ट्स और वर्ड्स के बीच कनेक्शन बना रहे हो. This is how you connect objects with words. मतलब मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा. So I am not translating. Exactly. अब हम एक डेली लाइफ एग्जाम्पल करते हैं. Now let's do a daily life example. मान लो तुम खाना बना रहे हो. Imagine you are cooking. मैं खाना बना रहा हूँ. I am cooking. मैं टमाटर काट रहा हूँ. I am cutting a tomato. टमाटर लाल है. The tomato is red. बहुत बढ़िया. Good job. देख रहे हो, तुम ऑलरेडी फुल सेंटेंसेस बोल रहे हो. See, you are already speaking full sentences. हाँ, अब थोड़ा नेचुरल लग रहा है. Yes, now it feels a bit natural. यही गोल है. That is the goal. अब एक और पावरफुल ट्रिक. Now one more powerful trick. दिन के एंड में अपना पूरा दिन डिस्क्राइब करो. At the end of the day, describe your day. कैसे? How? बहुत सिंपल. आज मैं सुबह उठा. Today I woke up in the morning. मैंने नाश्ता किया. I had breakfast. मैंने पढ़ाई की. I studied. आज मैं सुबह उठा. Today I woke up in the morning. मैंने नाश्ता किया. I had breakfast. इस तरह तुम पास्ट टेंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो. In this way, you can also practice past tense. ओह, ये तो डबल बेनिफिट है. ओह, दिस इज डबल बेनिफिट. बिल्कुल सही. Exactly. अब हम पूरा प्रोसेस रीकैप करते हैं. नाउ लेट्स रीकैप द होल प्रोसेस. पहला, छोटे सेंटेंसेस में सोचना. फर्स्ट, थिंक इन स्मॉल सेंटेंसेस. दूसरा, लिसनिंग प्रैक्टिस करना. सेकंड, प्रैक्टिस लिसनिंग. तीसरा, खुद से बात करना. थर्ड, टॉक टू योरसेल्फ. शानदार. एक्सीलेंट. अगर तुम ये 3 चीजें करोगे तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली इंग्लिश में शिफ्ट हो जाएगा. इफ यू डू दीज 3, योर ब्रेन विल ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू इंग्लिश. अब लग रहा है कि ये पॉसिबल है. नाउ इट फील्स पॉसिबल. बिल्कुल पॉसिबल है. ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल. याद रखो, छोटे स्टेप्स लेकिन रोज. रिमेंबर, स्मॉल स्टेप्स बट एवरी डे. मैं आज से ही शुरू करूंगा. आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे. हम भी तुम्हारे साथ हैं. वी आर विथ यू. खत्म करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन. बिफोर वी एंड, अ स्मॉल क्वेश्चन. फिर से होमवर्क. होमवर्क अगेन. हाँ, लेकिन फन होमवर्क. यस, बट फन होमवर्क. तुम कमेंट में लिखो, आज तुमने खुद से कौन सा सेंटेंस प्रैक्टिस किया. राइट इन द कमेंट्स, व्हाट सेंटेंस डिड यू प्रैक्टिस विथ योरसेल्फ टुडे. हाँ, हम पढ़ना चाहते हैं. यस, वी वांट टू रीड. और अगर ये पॉडकास्ट तुम्हारे काम आए एंड इफ दिस पॉडकास्ट हेल्प्स यू, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. हम फिर आएंगे एक नए एपिसोड के साथ. वी विल कम अगेन विद अ न्यू एपिसोड. तब तक प्रैक्टिस करते रहो. टिल देन, कीप प्रैक्टिसिंग. जल्दी मिलते हैं. सी यू वेरी सून. बाय. बाय बाय.